गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं ट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि जो भी अपनी ट्री रहेगी उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिक सा ट्री के डेफिनेशंस, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्री के बारे में देखा था। ट्री का रिप्रेजेंटेशन जो अपन करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ या तो अरे की हेल्प से कर सकते हैं या लिंक लिस्ट की हेल्प से अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अगर आपकी जो ट्री है मेमोरी में किस तरीके से स्टोर रहेगी, मान के चलता हूँ ये मेरी ट्री है, तो मेमोरी में जब इसको स्टोर करेंगे तो किस तरीके से स्टोर होगी। अगर यूजिंग अरे की हेल्प अरे की हेल्प से देखते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आपका जीरो इंडेक्स पे आपका रूट नोड स्टोर होगा। यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ, जी इस तरीके से स्टोर कर दिया अपन ने। अभी अपन ने किस कौन सा ऑर्डर में करा, बीएफएस ऑर्डर में ट्री को स्टोर करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेनली आपकी ट्री अरे में इस तरीके से स्टोर रहती है। अब यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि कौन सा डी किसका चाइल्ड है या किसका पेरेंट्स है, सी किसका चाइल्ड है, या बी की बात करें तो बी किसका चाइल्ड है या बी किसका पेरेंट्स है। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपका डेटा अगर अरे के फॉर्म में स्टोर करा हो आपने ट्री को। तो अपन मान के चलते हैं कि आपका जो भी नोड होगा, है ना, इफ ए नोड इज एट ith इंडेक्स, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई सा भी नोड है ith इंडेक्स पे है, तो उस केसेस में आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो आपका जैसे अगर आपने ए जो है जिस भी इंडेक्स पे स्टोर करा है, अब मान लेते हैं ith इंडेक्स पे स्टोर करा है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे जाएगा, राइट चाइल्ड किस इंडेक्स पे जाएगा, ये अपने को आइडेंटिफाई करना अरे में। तो लेफ्ट चाइल्ड जो रहेगा आपका, है ना, ith इंडेक्स मान लेते किसी नोड का, तो लेफ्ट चाइल्ड जो रहेगा, लेफ्ट चाइल्ड वुड बी किस लोकेशंस पे स्टोर होगा, एट लोकेशंस मानते हैं अपन, जिस लोकेशंस पे स्टोर होगा 2 × I, और जो भी आएगा रिजल्ट उसमें 1 ऐड कर देंगे, उस लोकेशंस पे आपका लेफ्ट चाइल्ड जाएगा। अभी इसको एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाऊंगा ये इसको किस तरीके से लिखा। राइट चाइल्ड की बात करें, राइट चाइल्ड की बात करें तो राइट चाइल्ड जो है किस लोकेशंस पे जाएगा, है ना, किस लोकेशंस पे जाएगा। तो राइट चाइल्ड की जो लोकेशंस रहेगी वो रहेगी 2 × I, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे। आई क्या है आपका इंडेक्स। जैसे ये इंडेक्स की वैल्यू मान लें, अगर ए जो है, ए का लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होगा, राइट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होगा। सी की बात करें तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होगा, राइट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होगा। ये अपना आइडेंटिफाई करना। और हर एक नोड का जो भी पेरेंट्स नोड होगा, जैसे मैं बात करूं कि सी का पेरेंट्स कौन है, किस इंडेक्स पे है, मुझे सी का इंडेक्स पता है बट इसका पेरेंट्स कौन होगा, तो अपने को ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो पेरेंट्स नोड जो भी होगा आपका, पेरेंट्स नोड वो किस इंडेक्स पे होगा, वुड बी एट इंडेक्स जो रहेगा आपका, वो किस इंडेक्स पे रहेगा आपका, वो रहेगा I-1 / 2। और यहाँ पे अपन लगाते हैं फ्लोर फंक्शन, है ना, यहाँ पे अपन लगा लेते हैं वैसे फ्लोर फंक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, ये इस ई की बात कर लेता हूँ। आई की वैल्यू मैंने ले ली, I = मेरा है I = 4। अब ये किसका चाइल्ड है ये अपने को आइडेंटिफाई करना। तो इसका पेरेंट्स पता करना है, फोर्थ इंडेक्स का पेरेंट्स पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, 8 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो I-1 मतलब 4 - 1 / 2 करेंगे, तो जो आएगा आपका 3 / 2 है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, मीन्स वंथ इंडेक्स जो रहेगा आपका, है ना, 3 - 2 तो 1.5 आएगा। और इसकी अगर फ्लोर की बात करें तो इसका जो वैल्यू रहेगा, इसका जो चाइल्ड रहेगा ई का जो पेरेंट्स रहेगा, इसका फ्लोर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। मीन्स वंथ इंडेक्स पे इसका पेरेंट्स स्टोर है। वंथ इंडेक्स पे देखेंगे तो बी है, बी मतलब ई का पेरेंट्स है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बी का पेरेंट, ई का पेरेंट्स कौन है, बी। और वैसे ही बात करेंगे बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, बी का इंडेक्स की बात करें तो बी का इंडेक्स है अपना I = 1। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होगा अपने को पता करना है। तो 2 × I की वैल्यू 1 + 1 तो 3, थर्ड लोकेशन पे का इंडेक्स होगा, मतलब डी जो है इसका लेफ्ट होगा। और इस वाले में रखेंगे तो 2 × I + 2 मतलब फोर्थ इंडेक्स पे भी इसका चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड। तो इस तरीके से ये बेसिक सा तरीका है जिसकी हेल्प से अरे में आपका ट्री को रिप्रेजेंट करा जा सकता है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था
यूजिंग लिंक लिस्ट, यूजिंग लिंक लिस्ट की हेल्प से भी आप ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको सिंपल सा क्या है, आपका जो भी नोड होगा, क्योंकि आप अब यहाँ पे आपको डबली लिंक लिस्ट लेनी पड़ेगी, जिसमें आपका एक रहेगा लेफ्ट चाइल्ड, एक रहेगा राइट चाइल्ड, और बीच में रहेगा आपका डेटा, जैसे ए डेटा। अब इस ये जो रहेगा इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करेगा, राइट वैल्यू जो है राइट इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करेगी, और इसके लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे इसका बी वैल्यू है, यहाँ पे इसकी सी वैल्यू है, और इसी तरीके से इसका भी लेफ्ट होगा, और इसका भी राइट होगा, इसका भी लेफ्ट होगा, और इसका भी राइट होगा। अब क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो उसको अपन क्रॉस या इसको अपन नॉर्मली ऐसे लिख देंगे। जैसे मैं बात करूं, ए एलिमेंट है। अब ये जो नोड है, ये बिगिन नोड मान लेते हैं अपन, या हेड नोड मान लेते हैं, या रूट नोड मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं दिस वन इज ए रूट नोड। रूट नोड का लेफ्ट में भी कुछ नोड होगा जिसका एड्रेस मान लेते हैं, इसका एड्रेस अपन ने मान लिया 100, ये 200 एड्रेस है, ये 300। हर एक नोड का एड्रेस आपको पता है कि लिंक लिस्ट में जब भी अपन नोड क्रिएट करते हैं तो हर एक नोड का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो अपन ने मान लिया लॉजिकली किस तरीके से कुछ ना कुछ एड्रेस है हर एक नोड का। और ये जो है, ये रूट नोड जो है आपका क्या करेगा, लेफ्ट इंडेक्स को भी पॉइंट करेगा। तो लेफ्ट इंडेक्स कौन सा है इसका, 200 नोड, या 200 जिसका एड्रेस होगा इसका रहेगा। राइट जो रहेगा 300 जो एड्रेस है। एक बेसिक सा अपन एग्जांपल मान लिया। और इसका लेफ्ट में कौन सा है, इसका लेफ्ट में है 400, इसके राइट में क्या है 500। ना इसके लेफ्ट में है तो क्रॉस नल नल रख देंगे ना, लेफ्ट में राइट। तो जो नोड आपका लीफ नोड होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की वैल्यू को क्या कर देंगे, नल सेट कर देंगे। और वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका डी, ये आ जाएगा आपका ई, ये जाएगा आपका एफ, ये जाएगा आपका जी। सिंपल सा कहने का तरीका ये है कि आपका एक नोड क्रिएट करेंगे, और जब नोड क्रिएट करेंगे तो नोड का जो इंडेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोड को किस तरीके से क्रिएट करते हैं आपको पता है, बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड। और यहाँ पे जब नोड क्रिएट करेंगे तो आपका डबली लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। एक होता है आपकी डेटा फील्ड, दूसरा फील्ड जो रहेगा आपका स्ट्रक्ट नोड। और यहाँ पे दो पॉइंटर बनाएंगे, एक लेफ्ट नोड को पॉइंट करने वाला, और सिमिलर वे में एक राइट नोड को पॉइंट करने वाला है। दो पॉइंटर बनाएंगे यहाँ पे। इस इस बेसिक कंसेप्ट की हेल्प से आपका जो नोड बनेगा उसमें थ्री फील्ड्स हो जाएंगी, और आप डेटा को स्टोर करोगे। तो बेसिक सा कंसेप्ट बताया मैंने। यूजिंग लिंक लिस्ट में की हेल्प से अगर आपको ट्री को स्टोर करवाना है तो किस तरीके से स्टोर करवाएंगे। तो बेसिक सा कंसेप्ट था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्री ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके जो भी नोड्स होंगे आपकी ट्री में, हर एक नोड को एग्जैक्टली वंस विजिट करना। एग्जैक्टली वन विजिट करना मीन आपका जितने भी नोड होंगे उनको एक एक को अपने को ट्रेवर्स करना। तो अब इस ट्रेवर्सल के लिए देर आर थ्री टेक्निक्स। फर्स्ट वन है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सेकंड है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, एंड पोस्ट ऑर्डर। ये वाला टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्री ट्रेवर्सल का। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, इनको वन बाय वन अपन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री ऑर्डर की। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा आपका, आप प्री ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे पहले आपका रूट नोड रहेगा, देन लेफ्ट, देन राइट। मीन्स प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जब भी अपन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले रूट को विजिट करेंगे, देन लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, देन राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम बहुत ही इजी है। सबसे पहले अपन ने जैसा पता है अपने को, प्री मतलब रूट पहले आएगा, तो रूट को विजिट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। ये बेसिक सा इसका फंडा है। अब ये जो ट्री है आपकी, इस ट्री की हेल्प से अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या बनेगा। तो आपको पता है कि ये ट्री का लेफ्ट वाला पोर्शन है, और ये जो है राइट पोर्शन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रूट को विजिट करेंगे। तो इसका जो प्री ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर क्या बनेगा इसका, सबसे पहले रूट, रूट क्या है ए। देन उसके बाद किसको विजिट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री, ये लेफ्ट सब ट्री होगी। इस लेफ्ट सब ट्री का भी अगर आप बात करें तो लेफ्ट सब ट्री का जो रहेगा ये वाला लेफ्ट सब ट्री हो जाएगी, ये राइट सब ट्री हो जाएगी, जिसका रूट क्या हो जाएगा बी। तो ए के बाद बी को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट मतलब डी को विजिट करेंगे, फिर राइट ई को विजिट करेंगे। अब ये पूरी की पूरी लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर लिया अपन ने। रूट को तो सबसे पहले विजिट करना था, रूट को विजिट करना, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना, राइट सब ट्री को विजिट करना।
अब ये राइट सब ट्री की बात करते हैं, ये अपने आप में एक ट्री है। इसका रूट नोड क्या, पहले रूट को विजिट करेंगे, फिर इसका लेफ्ट को विजिट करेंगे, फिर इसके राइट को विजिट करेंगे। तो ट्री ट्रेवर्सल का जो ये तरीका है बेसिक सा, इसको बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्स। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सिंपल सा आपका जो भी आपको कंसेप्ट क्या लगाना है कि जो भी आपकी ट्री रहेगी उसका रूट नोड को पहले विजिट करेंगे, और उसकी जो भी लेफ्ट सब ट्री होंगी उसको अपने आप में एक ट्री कंसिडर करेंगे। उसके लेफ्ट को पहले विजिट करेंगे, मतलब रूट को पहले विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को, देन राइट को। सिमिलर वे में राइट सब ट्री में भी अपने आप में इसको ट्री मानेंगे, और पहले रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को। अब इस ट्री ट्रेवर्सल की जब बात करें, पीरियोड ट्रेवर्सल की, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो पहला एप्लीकेशंस तो है, जिसे आपने लोगों ने पढ़ा था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़ा था। तो उस टाइप के एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए भी ट्री ट्रेवर्सल का यूज करते हैं, पोस्ट ऑर्डर। और इसके अलावा आपकी जो भी ट्री होगी उसकी कॉपी क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। देन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सिंपल सा फंडा है कि आपको करना क्या है, आपका जो रूट नोड रहेगा वो मिडिल में रहेगा। मतलब पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर रूट ट्री को, मतलब रूट नोड को, देन राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। एल्गोरिथम बहुत ही इजी है इसका। एल्गोरिथम में सबसे पहले लेफ्ट को, रूट को, और उसके बाद में राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। तो अब आप करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, इस ट्री का इन ऑर्डर क्या बनेगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें इस ट्री का, तो इन ऑर्डर क्या बनेगा, आपको सबसे पहले लेफ्ट ट्री को विजिट करना है, देन उसके बाद रूट को विजिट करेंगे, देन आपको राइट सब ट्री को विजिट करना है। तो मैं मान रहा हूँ फर्स्ट टाइम पे आप इसको विजिट करोगे, सेकंड बार में इसको विजिट करोगे, थर्ड टाइम में इसको विजिट करोगे। फर्स्ट टाइम वाले की बात करें तो इसके भी पहले लेफ्ट को, मतलब इसको विजिट करेंगे, देन फिर इसको विजिट करेंगे, और देन इसको विजिट करेंगे। तो सिंपल सा लेफ्ट सब ट्री का भी देखा तो सबसे पहला जो नोड हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फिर इसका रूट हो जाएगा बी, और फिर इसका राइट आ जाएगा ई। इस तरीके से अपन ने लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर लिया। देन अब रूट को विजिट करेंगे, रूट है आपका इसका ए। सिमिलर वे में राइट सब ट्री की बात करें तो राइट सब ट्री में भी पहले लेफ्ट को, अपना आप में इसको ट्री कंसीडर करेंगे, पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, फिर रूट को, और फिर राइट को। और सिंपल सा देखें, एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से देखें, जो नोड आप इस ट्री को कैसे स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और जो नोड पहले आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। देखिए, इस ट्री को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो पहले क्या आ रहा, डी, डी को लिखा, फिर क्या आ रहा, बी, बी को लिखा, फिर क्या आ रहा, ई, ई को लिखा, फिर क्या आ रहा, ए को लिखा, फिर क्या आ रहा, एफ, एफ को लिखा, सी और जी। यही तो आपका इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिला। तो सिंपल सा है, ट्री को लेफ्ट टू राइट विजिट करेंगे, और जो नोड सबसे पहले पढ़ता जाएगा उसको पहले लिखते जाएंगे। तो ये कंसेप्ट कहलाएगा आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सिंपल सा इनफिक्स नोटेशंस को अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो उस केसेस में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करते हैं। ये इसकी मेन एप्लीकेशन है। देन नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का सिंपल सा फंडा ये है कि आपकी जो भी ट्री रहेगी, पोस्ट मतलब आपका रूट नोड सबसे लास्ट में विजिट करेंगे। पोस्ट मतलब आपका रूट नोड सबसे लास्ट में हो जाएगा। सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, देन रूट नोड को विजिट करेंगे। ये इस 3 लाइन का इसका एल्गोरिथम है। तो पोस्ट आपको याद कैसे रखेंगे, पोस्ट फिक्स, जैसे अपना सीन जो होती है, एक होती है प्रीफिक्स, एक होती है पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में अपने को क्या करना पड़ता है, पहले बिल पे करना पड़ता है, मतलब रूट पहले आएगा। पोस्ट फिक्स में क्या करना पड़ता है, बिल बाद में पे करना पड़ता है ना, तो रूट बाद में आएगा। सिंपल सा एक इस स्टेप्स की हेल्प से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो ट्री गिवन है, इस ट्री का पोस्ट फिक्स की बात करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, ये जो लेफ्ट सब ट्री इसको विजिट करेंगे, देन राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, और देन लास्ट में रूट को विजिट करेंगे। लेफ्ट सब ट्री के भी पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, देन राइट को विजिट करेंगे, देन रूट को विजिट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट बनेगा, लेफ्ट सब ट्री का भी लेफ्ट कौन है, डी, देन राइट कौन है, ई, देन रूट कौन है, बी। तो लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर लिया। देन राइट सब ट्री की बात करें, राइट सब ट्री का लेफ्ट कौन है, एफ, राइट कौन है राइट सब ट्री का, जी, और रूट नोड क्या है, सी। देन लास्ट में ए को विजिट करेंगे। तो ये बेसिक सा फंडा है। अब इसकी हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं।
और इस टाइप की ट्रेवर्सल जो है आपका जो मेन है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए ट्री में आप इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी नोड को डिलीट करना है ट्री में, जैसे मैं मान के चलूं मुझे बी को डिलीट करना है, तो बी डिलीट कब होगा, है ना? तो पहले किसी चाइल्ड को उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब भी किसी नोड को डिलीट करना होगा ट्री के, तो उस केसेस में भी आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपका जो है यूज होता है ना। यहाँ पे आपका पहले चाइल्ड डिलीट होंगे, उसके बाद रूट डिलीट कर सकते हैं ना। तो आपको चाइल्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा किसी रूट को डिलीट करना हो, तो किस तरीके से कंसेप्ट है डिलीशन का, ये इसकी हेल्प से आप परफॉर्म कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आपके कॉम्बिनेशंस में आएगा कि आपको प्रीफिक्स दिया है, पोस्ट फिक्स दिया है, दो कॉम्बिनेशन दे दे तो कोई तीसरा कॉम्बिनेशन पूछ ले। जैसे आपसे मैं बोलूं, आपको दे दिया इस ट्री का पोस्ट फिक्स, अगर मैं मान लेता हूँ कि पोस्ट फिक्स जो है इस ट्री का, या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट फिक्स की जगह मैं टर्म यूज करना चाहिए पोस्ट फिक्स, है ना, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पोस्ट फिक्स की जगह। तो इस ट्री का अगर मैं मान के चलूं कि मुझे जो है पोस्ट ऑर्डर दे दिया, पोस्ट ऑर्डर क्या है आपको गिवन है, डी ई बी एफ जी सी ए, और आपको इस ट्री का दे दिया प्रीफिक्स, या इसका दे दिया इन ऑर्डर। तो आपको इन ऑर्डर के साथ या तो पोस्ट फिक्स का कॉम्बिनेशन देंगे या प्रीफिक्स का कॉम्बिनेशन देंगे। जिसका इन ऑर्डर क्या होगा, आप मैंने बताया था डायरेक्टली लिखते जाएंगे। पहला आएगा डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा एफ, फिर आएगा सी, फिर आएगा जी। आपको ये दो कॉम्बिनेशन दे दें और आपसे पूछे कि इसका प्री ऑर्डर बताओ, तो आप उस केसेस में क्या करेंगे, आपसे पूछा कि इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे लास्ट में आता है, तो ए सबसे लास्ट में आएगा, इसको बना देंगे रूट नो ट्री का। और आप यहाँ पे देखोगे इन ऑर्डर में रूट कहाँ मिल रहा है आपको, ए कहाँ मिल रहा है, ए से जितने भी पहले नोड होंगे लेफ्ट में इंसर्ट होंगे, ए के बाद के जितने भी नोड होंगे राइट में जाएंगे। मीन्स आपका डी बी और ई लेफ्ट में जाएगा, एफ सी जी राइट में जाएगा। फिर से नेक्स्ट, नेक्स्ट आपने देखा सी, सी जो है आप ए के, आप इन ऑर्डर में देखोगे सी ए के किधर की साइड है, राइट साइड में, तो आपको राइट साइड में इंसर्ट करना है। फिर से आपका जी, जी सी के किधर है, राइट में, तो राइट में जाएंगे। फिर आपका नोड है एफ, एफ सी के किधर है, लेफ्ट में, तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। फिर आपने देखा जी तक हो गया, एफ तक हो गया, बी, बी नोड को किधर इंसर्ट करना है, बी जो नोड होगा ए के किधर था, लेफ्ट में, तो बी नोड के बाद ए के लेफ्ट में। फिर आएगा ई, ई कहाँ था, बी के राइट में, तो बी के राइट में ई को इंसर्ट कर देंगे। देन आपका नेक्स्ट था डी, डी जो है बी के लेफ्ट में, दोनों जगह देखना है। और आपका इस तरीके से ट्री बना लोगे, जनरेट कर लोगे, और जब आप ट्री बन जाएगी तो इसका प्री ऑर्डर निकालना इजी। प्री ऑर्डर में क्या करते थे, पहले रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को विजिट करेंगे, फिर राइट को विजिट करेंगे। तो आप इसकी हेल्प से क्या बना सकते हो, इसका जो है प्री ऑर्डर बना सकते हो, रूट नोड, देन लेफ्ट, देन राइट। तो इस तरीके से आप इसका ट्रेवर्सल कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे के पूछ सकता है। आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का कॉम्बिनेशन दे देंगे तब भी ट्री जनरेट करना, किसी भी तरीके से आपको ट्री जनरेट करना है, और कोई एक थर्ड पूछा जाएगा। आपका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी हेल्प से यूनिक ट्री नहीं बनती आपकी। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करें तो एक स्पेशल टाइप की ट्री होती है बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री का एक स्पेशल टाइप, बाइनरी ट्री क्या होती थी, एटमोस्ट टू चिल्ड्रंस होते थे, तो यहाँ पे भी आपके एटमोस्ट टू चिल्ड्रंस होंगे। बट बाइनरी ट्री में जो एलिमेंट इंसर्ट करने का, जो अरेंजमेंट करने का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता था, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ऑर्डर रहेगा। क्या स्पेसिफिक ऑर्डर रहेगा, जो भी आपके एलिमेंट इंसर्ट करोगे, रूट नोड से जितने भी एलिमेंट छोटे होंगे वो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट ट्री में, है ना, लेफ्ट साइड में इंसर्ट करोगे, और जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे रूट नोड से वो राइट में इंसर्ट करवाओ। तो ये दो स्पेसिफिक ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। और ये तो आपकी बाइनरी ट्री, बट स्पेशल टाइप की है, जिसमें आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे लार्जर देन रूट नोड वो राइट सब ट्री में जाएंगे, और स्मॉलर होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। तो रूट नोड से जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे सारे स्मॉल एलिमेंट लेफ्ट में, और जितने भी रूट नोड से बड़े एलिमेंट होंगे राइट में जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ ले रखा मैंने,
उसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ये जो इस ट्री में आपका रूट नोड है 25। तो आप देखोगे लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे 25 से सभी छोटे होंगे, और राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब 25 से बड़े होंगे। फिर से अपन देख लेते हैं कि राइट सब ट्री का भी लेफ्ट एलिमेंट जो होंगे इस रूट नोड से छोटे होंगे और ये इससे बड़े होंगे। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे अगर एलिमेंट को इंसर्ट करना होता 27 को, तो 27 में कहाँ पे इंसर्ट करता, तो आप सबसे पहले क्या कंपेरिजन करते, 27 इज ग्रेटर 25, तो आपके राइट में जाता, बट लेस देन 36 तो लेफ्ट में जाता, बट लेस देन 30 तो भी लेफ्ट में जाता, लेस देन 27 तो भी लेफ्ट में जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके जो भी एलिमेंट इंसर्ट होंगे, आपको याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट इंसर्ट होंगे पर्टिकुलर उस नोड के लेस देन एलिमेंट को लेफ्ट में और ग्रेटर एलिमेंट को राइट में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इक्वल वाला आ गया तो क्या करेंगे? इक्वल वाला आ गया, जैसे आपको 25 को इंसर्ट करना था तो उसको भी लेफ्ट में इंसर्ट करवाएंगे। क्लियर? ग्रेटर एलिमेंट राइट और लेस देन इक्वल टू सबको लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। फिर इसकी बात करते हैं कि जो बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका जो होता है कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका ऑर्डर दिया होगा उसके पहले एलिमेंट को रूट नोड बनाएंगे और बाकी इंसर्ट करने का तरीका वन बाय वन सारे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, कंडीशन चेक करते जाएंगे और आपने एलिमेंट को इंसर्ट करवाते जाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्री, ये आपको ये दिया हुआ, आपसे बोला गया है कि बाइनरी सर्च ट्री बनाओ। तो स्टेप नंबर पहले क्या करना, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहला जो भी एलिमेंट होगा आप उस एलिमेंट को क्या बनाओगे, इंसर्ट 50 करना। तो 50 को इंसर्ट करा, यही रूट नोड बन जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका रूट नोड। देन आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपका नया एलिमेंट इंसर्ट करना। इंसर्ट किसको करवाना, 70 को इंसर्ट करवाना। 70 को इंसर्ट करवाएंगे तो आप कंपेरिजन करोगे 50 से। कंपेरिजन करने के बाद 70 जो है आपका 50 से बड़ा है तो राइट में जाएगा। फिर आपको, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट 60 को इंसर्ट करवाना है तो क्या करेंगे, 60 जो है ग्रेटर देन 50 लेस देन 70 तो राइट में जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट क्या करना है आपको, 20 को इंसर्ट करना है। तो 20 को कैसे इंसर्ट करेंगे, आपका 50 से लेस है तो डायरेक्ट लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा और बाकी ट्री में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर इंसर्ट करना है आपको 90 को। तो 90 को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, आपने देखा 90 जो है आपका पहले वाले ट्री के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बाकी ये स्ट्रक्चर था। आपने 90 को इंसर्ट करवाना, 50 से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, 70 से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा। फिर 10 को इंसर्ट करवाना, इंसर्ट 10 करवाना। तो 10 को इंसर्ट करवाना तो क्या करोगे आप, 10 जो इंसर्ट हो जाएगा आपका 50 से लेस है, 10 से भी लेस है तो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये स्टेप यहीं पे सोल्व कर। 40 को इंसर्ट करवाना होता तो 40 को जब इंसर्ट करवाना होता है तो किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे 40 को, 40 को जब इंसर्ट करवाएंगे 40 लेस देन 50 है लेफ्ट में जाएगा, बट ग्रेटर देन 20 है तो राइट में इंसर्ट होगा 20 के। 100 को इंसर्ट करवाना है, 100 जो है आपका इंसर्ट करवाना, 100 को एक ही स्टेप में मैंने आपको इशारा कर रहा लास्ट में। 100 को इंसर्ट करवाना है, आपने देखा 50 से ग्रेटर है, 70 से भी ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, 90 से भी ग्रेटर है तो आपका राइट में जाएगा। इस तरीके से आप बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो पहला है सर्चिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सर्चिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका लॉगिन टाइम में आप किसी भी एलिमेंट को सर्च कर पाओगे। लॉगिन टाइम में आपका, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लॉगिन टाइम में आप किसी भी एलिमेंट को सर्च कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे, आपको पता है कि आप पहले रूट नोड से जो कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपका बेस्ट केस क्या हो सकता है कि वही एलिमेंट हो रूट नोड ही, तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में लगेगा। बट अगर आपका जो है एवरेज केस की बात करें या वर्स्ट केस की बात करें तो मैक्सिमम आपको लॉगिन टाइम लगेगा। तो आप रूट से कंपेयर करोगे, रूट से कंपेयर करने के बाद आपका जो है एलिमेंट को चेक करते जाओगे। बट दो स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, जिसमें मैंने बताया था एक लेफ्ट स्क्यू ट्री, एक राइट स्क्यू ट्री में आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है सर्चिंग में। इंसर्शन का बेसिक कंसेप्ट है, इंसर्शन को समझने की जरूरत नहीं, अभी अपने ट्री को जो है कंस्ट्रक्ट करके देखा। स्पेशल केस आते हैं डिलीशंस की।
तो जब भी बाइनरी सर्च ट्री में किसी नोड को डिलीट करना हो, ऐसे नोड को डिलीट करना होता है, तो उस केसेस में तीन स्पेशल केसेस बनते हैं आपके। पहला केस बनता है कि जिस एलिमेंट को डिलीट करना हो लीफ नोड है, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसका सिंगल चाइल्ड है, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसके डबल चाइल्ड है। तो उस केसेस में क्या करेंगे? सबसे पहला केस है कि जिस भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं वो लीफ नोड है, जैसे ये आपका ट्री है, और यहाँ से किसी भी एलिमेंट को अपन मान लेते हैं डिलीट करना है। जैसे अपन मान लेते हैं कि 85 को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इजिली। अगर ऐसे चाइल्ड को डिलीट, ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है या लीफ नोड है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी संपत्ति के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, तो डायरेक्टली उसको डिलीट कर देंगे। बट ऐसे नोड को डिलीट करना है ना, डायरेक्टली डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद ये नोड आप इससे हट जाएगा और आपका काम हो जाएगा। बट ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका सिंगल चाइल्ड है, तो उस केसेस में क्या करेंगे? ऐसे नोड को डिलीट, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिंगल चाइल्ड वाला नोड है ये आपका, ये 12 का सिंगल चाइल्ड है 6, तो इसकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? 6 के पास। तो और 12 डिलीट हो जाएगा, तो 12 ने संन्यास ले लिया, 6 ने इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प ली। मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ऐसे नोड को डिलीट करना है तो उसको चाइल्ड से रिप्लेस कर देंगे। ये स्पेशल केस बनता है आपका जब भी दो चाइल्ड होते हैं, तो दोनों चाइल्ड लड़ते हैं कि भैया संपत्ति बराबर बटेगी। तो यहाँ होगा क्या? आपका 50 को डिलीट करना है, 50 के टू चाइल्ड है, 50 के चाइल्ड है 25 और ये। तो उस केसेस में आप इसको किससे रिप्लेस करोगे? तो दो केसेस हैं आपके। इसको जब डिलीट करेंगे तो दो तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। 50 को जब भी डिलीट करना हो, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे, लेफ्ट सब ट्री के, लेफ्ट सब ट्री का, लेफ्ट सब ट्री जो रहेगी उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट से आप रिप्लेस करोगे। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? 30। तो 50 को जब डिलीट करना है तो आप 30 से रिप्लेस कर दो, 30 को रूट नोड बना दो, तो ट्री के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मीन्स आपका बाइनरी सर्च ट्री के रूल्स का वायलेशन नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है राइट सब ट्री के सबसे छोटे एलिमेंट से आप रिप्लेस कर दो। तो राइट सब ट्री का, राइट सब ट्री जो रहेगी उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो केस ले रखा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट वाला ले रखा, राइट सब ट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है आपका 52 है। तो 50 को जब डिलीट करना है तो उसको 52 से रिप्लेस कर दो। क्लियर? और ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर 60 को डिलीट करना है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट सब ट्री का एक सिंगल एलिमेंट तो इससे रिप्लेस कर दो, ये इसको इससे रिप्लेस कर दो 70, तो ऐसे में कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। बट आपकी ट्री का स्ट्रक्चर बड़ा है, तब उस केसेस में लेफ्ट सब ट्री के राइट सबसे बड़े एलिमेंट को, है ना, लेफ्ट सब ट्री के राइट मोस्ट एलिमेंट को बोल सकते हैं, या राइट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से इसको रिप्लेस कर दें, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एवियल ट्री के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।